नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार के साथ मैं हूं आपके साथ अंजलि कच्छप। रांची के इंटर कॉलेज तमाड़ सालगाड़ी में आजजू पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आजजू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महातो उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुदेश महातो ने कहा कि कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर साधारण लोगों से जुड़े तथा जन सवाल पर आवाज बने। जनता और सिस्टम तक आम आदमी की आवाज पहुंचाकर ही राजनीति की लिंग बदली जा सकती है। राज्य में इसी वर्ष पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराया गया और निकाय चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी और जेएएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आजजू का दामन थामा। मौके पर सुप्रीमो सुदेश महातो ने सभी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। आज का समाचार यहीं समाप्त करते हुए मैं अंजलि कच्छप आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। आज की बैठक भैया उनको बंद करवा दिया। मैं आज बुंडू विधानसभा के सभी केंद्रीय, जिला और प्रखंड और कुछ पंचायत इकाई के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक रखी गई। इसमें पार्टी के जो पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में पार्टी के इकाइयों का गठन, ग्राम प्रभारियों का गठन, इस कार्यक्रम को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करने का संकल्प हम सभी लोगों ने लिया है। क्योंकि पार्टी का महाधिवेशन होना है, महाधिवेशन से पहले पार्टी की सारी इकाई पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर दुरुस्त कर लेने का संकल्प पार्टी का है। पदेन प्रदेश के अंदर 1 लाख पदाधिकारी तैयार करने का निर्णय पार्टी ने लिया है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आज चर्चा हुआ। साथ ही साथ बुंडू, तमाड़, अड़की क्षेत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस तरह से यहाँ का आचरण, सरकारी पदाधिकारियों का आचरण बना हुआ है, जिस तरह से एक जनता के साथ और जनता के लिए जो सरकारी योजनाओं का निष्पादन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस बीच में सरकारी बाबुओं का कब्जा हुआ है और उनका निर्णय ही महत्वपूर्ण हो गया, ग्राम सभा कमज़ोर हो गया है। तो फिर से ग्राम सभा में विषयों को आगे बढ़ाने के लिए, ग्राम सभा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, गाँव के निर्णयों को सरकारी निर्णय बनाने के लिए पार्टी फिर से काम करेगी, फिर से मेहनत करेगी। भैया निकाय चुनाव ओबीसी बिना आरक्षण के सरकार पूरी तरह से तैयारी कर ली, क्या कुछ कहना सरकार ने आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जब हमारा पंचायत चुनाव हो रहा था तो हम लोग ने इस बात को बड़ा जोर शोर से रखा है। बड़ा मुश्किल से पंचायत चुनाव इस प्रदेश में हमने कराया। पिछला 2 चुनाव हो गया, तीसरा चुनाव में जब बारी आई तो पंचायत में जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण तय था, उसी तरह से ओबीसी के लिए भी आरक्षण हम लोगों ने कुछ पदों के लिए रखा था। कि शेड्यूल एरिया के अंदर में कई ऐसे नियम हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित कर रहे थे। बावजूद हमने सामाजिक संगठनों से और विधि जो संबद्ध राय लेने के बाद सभी को एक अवसर देने के लिए कुछ पद को हम लोग ने मानक रूप से सृजित किया है। जैसे उप मुखिया का पद, जैसे उप प्रमुख का पद, जैसे जिला परिषद का जिला जो उपाध्यक्ष होते हैं, ये पद, और ताकि एक भागीदारी सामान्य वर्ग में भी दिखे, पिछड़ों में भी दिखे, उसी को सरकार ने दिया। इसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निर्गत किया कि पहले उस क्षेत्र की जनसंख्या का आकलन कर लें, उसके बाद अगला चुनाव करें, ऐसा डायरेक्शन प्राप्त था। अब निकाय चुनाव की बारी आई है, निकाय चुनाव में भी सरकार उसी रूप से आगे बढ़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड, अति बैकवर्ड के लिए ये सरकार ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। उन्होंने केवल ना केवल पद, एक पद है, ये पद केवल एक पद आरक्षण नहीं है, बल्कि ये हकदारी और हिस्सेदारी की बात है। और आप 5 साल के लिए ओबीसी को कहीं ना कहीं उसके हक से दूर करने की तैयारी